पिक्चर चालू करो बे। नीतीश बाबू नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, मैं वोट तो नहीं। नो, आई डोंट थिंक नीतीश बाबू वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। सब जानते हैं दैट हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट राइट। हम बताइए ना आगे क्या लग रहा है आपको? एक कोई लिस्ट तो होगी ना आपके जहन में। नहीं, आई डोंट थिंक नीतीश बाबू इज गोइंग टू बी। देन हु? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो 30 लोग तो ऑलरेडी बन चुके हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। नहीं, पर अभी हर्षवर्धन जी आप कह रहे थे कि संवैधानिक पद पर ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए थी। सत्यपाल मलिक वाज देयर, देन धनखड़ जी वो वैसे साबित हुए, तो फिर शशि थरूर पर वही गलती दोहराएगी बीजेपी। वही मुश्किल है और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्योर कैडर का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि जब आप इन नामों की बात करें तो उन नामों की चर्चा अगर करें या चर्चा ना भी करें तो उनको संघ से कि बीजेपी से? संघ भाजपा में फर्क नहीं होगा। वो नाम है, ऐसा नाम आएगा, अलग अलग नहीं होगा। शेखर जी? वो ऐसा नाम होगा जो संघ भाजपा का फर्क नहीं होगा। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देश की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ है या सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता? विपक्ष का कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण पद से अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है। क्या कोई अंदरूनी दबाव था या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? आज इसी विषय पर रूबिका की विपक्ष के साथ बहुत ही तीखी डिबेट हुई। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। देखिए, धनखड़ साहब को लेकर अगर बात की जाए कि जो आदमी जनता दल में रहा, फिर कांग्रेस में गया, फिर बीजेपी में आए, और बीजेपी में उन्हें कोई बहुत पहचान नहीं मिली। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं उसके बाद धनखड़ साहब को पहचान मिलती है, और जो व्यक्ति गवर्नर बनता है और उपराष्ट्रपति बनता है, तो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने के लिए खाली एक कदम ही बाकी है, आपको एक स्टेप बढ़ना है। तो जो उपराष्ट्रपति बन जाता है वो ये मान के चलता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत बेहतर करूंगा अपने हाईकमान के लिए तो मैं अगला राष्ट्रपति बन सकता हूं। तो उपराष्ट्रपति कभी बहुत ज्यादा अपने हाईकमान से बहुत विद्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि भाई मुझे उपराष्ट्रपति बनाया है तो मैं अगर समर्पित रहूंगा तो शायद मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई धनखड़ साहब के साथ कि वो जानते हुए भी कि अब मेरे मतलब उपराष्ट्रपति के बाद कभी भविष्य में मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं, सरकार से इतना पंगा हो गया कि 21 दिन का जो सत्र चल रहा है 21 जुलाई से 21 अगस्त का, सरकार ने इंतजार तक नहीं किया, उनका इस्तीफा हो गया। एक दिन का सत्र लगा, क्या 20 दिन उनका इंतजार हो नहीं सकता था कि 20 दिन है? क्या उन्हें छुट्टी पर भेजा जा सकता था कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप छुट्टी पर चले जाइए, सत्र हम देख लेंगे, हमें हरिवंश जी से हम सत्र चलवा लेंगे? तो मुझे लग रहा है कि जो पानी था वो सर के ऊपर से निकल गया था, और एक कल तय हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। विपक्ष प्रश्न पूछेगा, देश में हल्ला मचेगा, पूरा देश जानना चाहेगा, हम सब चीजों का जवाब दे देंगे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति को हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, उनका इस्तीफा हो गया। ओके, हो गया। अब आप क्या हो सकता है? उपराष्ट्रपति के बाद नियुक्ति होगी। बार नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर बार इशू उठ रहा है। अब राज्यसभा में सभापति का जो काम है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत ही बहुत स्ट्रांग है, एक मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी वाला है। और जब बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नीतीश बाबू की सेहत ठीक नहीं है, अभी बिहार वो नहीं, कुछ दूसरे जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ये कदम उठाना चाहेगी क्या? देखिए, एक उपराष्ट्रपति के कामकाज में और एक मुख्यमंत्री, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के कामकाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुख्यमंत्री को ज्यादा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को इतने बुरे सेहत की स्थिति में नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री का काम संभाल रहे हैं, अभी वो तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि 400 से 1200 कर दिया, नौकरी देंगे, सार्वजनिक सभा वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नीतीश को लेकर दिल्ली आ जाए, अपना मुख्यमंत्री बना दे, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। ले लिया जाए। मैं आपसे ये बात कर ही रही थी, और देखिए तेजस्वी, मतलब गजब, ये क्या है, सिस्टम समझ नहीं आया कि मैं आपसे नीतीश बाबू का जिक्र कर रही थी और तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी यही हाल होगा। धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे लिया गया है, और अब यही हाल नीतीश कुमार का भी होने वाला है। ये तेजस्वी यादव का अभी बयान आया है। स्मिता, पहला वोट आपसे ले रही हूं, उसके बाद बाकी सब, और बिलारी जी बस आपका रुक कर रही हूं मैं। नीतीश बाबू नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, मैं वोट तो नहीं। नो, आई डोंट थिंक नीतीश बाबू वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। सब जानते हैं दैट हिज हेल्थ कंडीशन इज नॉट राइट। तो मैं तो नहीं समझती कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जॉब जो है इट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। इट्स यू हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू मीट विद पीपल, लोगों से मिलना होता है, डिसीजंस लेना होता है। ऐसे नहीं किया जा सकता। आई मीन इफ यू सी, हमारे इट्स नॉट एज इफ कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल वाइस प्रेसिडेंट्स नहीं रहे हैं। हामिद अंसारी का जो टेन्योर था उसमें भी कॉन्ट्रोवर्सीज थी। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत जो थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें कहा था कि आप न्यूट्रल नहीं है। अगर उससे पहले भी अगर हम जाएं तो फिर कृष्णकांत जी का जो टेन्योर था वो भी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ था। कहा जाता था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, नहीं मुझे ये बताइए ना आगे क्या लग रहा है आपको? एक कोई लिस्ट तो होगी ना आपके जहन में।
नहीं, आई डोंट थिंक नीतीश बाबू इज गोइंग टू बी। देन हु? नहीं, अगर नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो 30 लोग तो ऑलरेडी बन चुके हैं। 30 तो हो ही नहीं सकता। बेलारी जी, जिसका नाम पत्रकार लेंगे ना, वो तो बिल्कुल ही बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी। फिर तो बेलारी जी हमको चुप रहना चाहिए, नहीं? नहीं, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तो घोषित रूप से खराब है। अब धनखड़ जी का खराब है कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है। तो धनखड़ जी कह रहे हैं, लेकिन विश्वसनीय नहीं है, विश्वास नहीं होता है। और मुझे लगता है कि किसी को विश्वास नहीं होगा कि कल शाम तक 7 बजे 8 बजे तक आप काम करते हैं और अचानक कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये अविश्वसनीय है, विश्वसनीय नहीं है। कोई विश्वास नहीं करेगा। जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसके कारण जो है उनको कहा गया होगा कि आप, चर्चा तो यहाँ तक है कि ड्राफ्ट ही भेज करके दे दिया गया था कि केवल आपको दस्तखत करनी है। अच्छा, हम लोग के पास जो पर बेलारी जी, ये विश्वसनीय है कि जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का भी ऐसे ही इस्तीफा होगा? ऐसा सवाल ही नहीं है। नीतीश दूसरे चीजें हैं, कोई उस तरह के पद पर थोड़े हैं। और धनखड़ ये इनके पास अभी भी वोट बैंक है। बिहार में चुनाव है, चुनाव होने हैं, तो भाजपा ऐसा काम करेगी? उसका बैठे बिठाए 14-15% वोट जो है हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता पर है। आपको लगता है पटना बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है अभी? बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी बिल्कुल है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हो जाएगा, ऐसा थोड़े है सब ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ जो चर्चा थी मैं बता देता हूँ आपको। बड़ा जोर शोर से कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार जो है वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, नीतीश कुमार का बेटा जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। मैंने सुबह से ही जो है, सुबह से या कल रात से ही जो है ये चर्चा है। लेकिन चर्चा ही है, इसमें कोई दम दिखता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है तैयार होंगे। लेकिन एक और चर्चा मैं बता दूं, बड़ा ये कम लोगों को पता होगा। हाउस में किसी का फोन आया दिल्ली से, और नीतीश कुमार, चूंकि उनका रूम है मुख्यमंत्री का वहां पर, तो वहां से वो एंट्री रूम में चले गए। जो हमारा जो सोर्स था वहीं बैठा हुआ था, कहा कि किसी बड़े आदमी का फोन आया है और नीतीश कुमार बतिया रहे हैं जाकर के उधर चुपचाप और कुछ क्या बतिया रहे हैं। अब उस पर हम लोग हो सकता है कि प्रधानमंत्री का फोन हो, कह रहे हो कि आप मान जाइए, आ जाइए यहाँ पर। लेकिन चूंकि अब फिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका तो घोषित रूप से तबीयत खराब है। आज ही जो है हाउस में ये भी विपक्ष ताली बजा रहा था ऐसे ऐसे, तो ये भी ताली बजाने लगे ऐसे ऐसे। तो आप समझ सकती हैं। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार नहीं बन रहे हैं। ये तो ये पक्का है कि नीतीश बाबू नहीं बन रहे हैं। तो फिर कौन? नहीं बन रहे। ओके, हर्षवर्धन जी कौन बन रहा है? ये वाला सवाल पूछ के आप इसके ऊपर गाज गिराना चाह रही हैं। लेकिन मैं भी सहमत हूं कि नीतीश कुमार नहीं बन रहे। अच्छा बाबा, मैं मान गई। मैं किसी से पूछूंगी भी नहीं कि नीतीश बाबू बन रहे हैं कि नहीं। मैं मान गई। आप मुझे ये बताइए ना, मैं मान गई, मुझे ये बताइए कौन बन रहा है। मतलब सोचिए, शशि थरूर जी का भी नाम आने लग गया है। नहीं, शशि थरूर जी का नाम आने लग गया। मुझे भी वो एक मतलब एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर नजर आते थे। लेकिन थोड़ा सा सोचने पर लगता है, आप कह रहे थे कि संवैधानिक पद पर ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए थी। सत्यपाल मलिक वाज देयर, देन धनखड़ जी वो वैसे साबित हुए, तो फिर शशि थरूर पर वही गलती दोहराएगी बीजेपी। वही मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्योर कैडर का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा। और मतलब जिसको कहते हैं ना कि जब आप इन नामों की बात करें तो उन नामों की चर्चा अगर करें या चर्चा ना भी करें तो उनको संघ से कि बीजेपी से? संघ भाजपा में फर्क नहीं होगा। वो नाम आएगा, ऐसा नाम आएगा, अलग अलग नहीं होगा। शेखर जी, वो ऐसा नाम होगा जो संघ भाजपा का फर्क नहीं होगा। ये तय मानिए। शेखर जी? बिल्कुल, नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, क्योंकि बिहार चुनाव पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर नॉर्मली होता राष्ट्रपति चुनाव उस समय क्या होता अलग बात है, लेकिन अभी नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस बार मुझे लगता है कि देखिए इनके पास कई कैंडिडेट्स हैं, कई गवर्नर्स हैं। आपके कर्नाटका के गवर्नर है तावरचंद गहलोत है, वो दलित भी है और टोटली बीजेपी से नीचे से ऊपर आए हुए। ऐसा एक व्यक्ति होगा जो, जैसे अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, कि पूरा सिस्टम से होगा, क्योंकि देखिए गलती 2-3 बार नहीं कर सकते। ओके, अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप 6 लोगों से 5 लोग जो अभी हैं, मैं क्विकली, हाय नहीं, अभी स्मिता आपको रुकना होगा, रुक जाइए। सिर्फ एक बात बताकर जाइए आप, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी है? स्मिता? यस, आई एग्री कि बीजेपी के लिए मतलब कार्यकर्ता जो है वो असमंजस में है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ, बीजेपी का प्रेसिडेंट अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ। पहले कहा दिल्ली के इलेक्शन, ये सब करके, एंड इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑलराइट, डिफिकल्ट सिचुएशन।